हेलो दोस्त, आप सबका सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, हम लोग देखिए आ गया है, आगाज हो चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023। देखिए डियर, जैसे नोटिफिकेशन बस आपको 10-20 दिन के अंदर मिल जाएगा। नियर अबाउट आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद करीब मतलब 3 महीने बाद आपका एग्जाम क्या कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग अब कमर कस लीजिए। देखिए लिखा क्या है, अब वर्दी दूर नहीं। जी डियर, अब वर्दी दूर नहीं है, आप लग जाइए। फिर आगे लिखा है हिंदी रस आर या पार। कहने का मतलब अब क्या होगा, हिंदी में आपका आर पार जितने भी हिंदी के चैप्टर होते हैं, कहने का मतलब अल्फाबेट से लेकर जितने भी वर्ड होते हैं डियर, आप लोग यहां से पूरी तरह से तैयारी करा दिया जाएगा। आगे लिखा है क्या, रोज शाम 7 बजे। डियर आप लोग डेली हिंदी की क्लासेस कितने 7 बजे डेली मिलेंगी। आप लोग कहीं भटकिए मत। डेली आप लोग 7 बजे वाईफाई सुपर वाईफाई क्लासेस पर आकर जितने भी इसके पहले कुछ क्लासेस पढ़ चुकी हैं और आने वाले क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, तो डेली आप लोग 7 बजे आकर क्लास को देख लिया करिए। और हाँ, देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। देखिए डियर, मेरा पर्पज क्या है, आपको क्या क्लास में ही क्या देना, रटा देना है। क्लास में भी क्या क्या याद करा देना। देखिए बहुत सी क्लासेज हैं, आपको देखिए लेंदी देने से कोई मतलब नहीं होता। आप लोग ट्रिक के साथ कंसेप्ट भी पढ़ते रहे। क्या, जो ट्रिक देते हैं, जो कंसेप्ट, क्योंकि वही एग्जाम में आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड। देखिए वहां ए मायने नहीं रखता आप कितने डट कर गए, वहां ए मायने रखता है कि आप लोग कितना कंसंट्रेट होकर और कितनी बातें याद हैं। तो डियर आप लोग आज देरी ना करते, हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। देखिए आज बात करते हैं हिंदी रस की। तो डियर आते आज हम बात करते हैं रस की। देखिए सबसे पहले हम लोग रस देखते हैं। देखिए डियर रस, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, रस। देखिए डियर, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, या क्या होता है खुश होना। कहने मतलब किसी काव्य या नाटक या कहानी पढ़ को जो आनंद प्राप्त हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या डियर, फिर सुनिए, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर जो आनंद मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस कहते हैं। देखिए आगे इसमें लिखा क्या है, देखिए परिभाषा की बात करते हैं। क्या परिभाषा की बात करते हैं, किसी काव्य, अब काव्य मीन्स क्या डियर, काव्य मीन्स होता है चाहे नाटक हो आपका, क्या चाहे नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे आपका इसी में क्या दे उपन्यास हो। क्या उपन्यास हो, मतलब किसी प्रकार की विधा को पढ़ने सुनने तथा देखने से जो आनंद मिलता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जी डियर, जैसे कहने को मतलब आप लोग नाटक गए देखने या आप लोग मूवी देखते ना, मूवी देखते मान आप लोग क्या, जो आपको आनंद मिलता है, जो आपको एंजॉय मिलता है, यार आप लोग कहते हैं गजब मूवी थी, क्या थी। तो आप लोग जो आनंद मिलता है, जो खुशियां मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे जैसे नोट में देखते हैं, रस काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आईएमपी कर देंगे। क्या डियर, पहला क्वेश्चन बनने का पूरी चांस है। पूछेगा कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, या काव्य का प्राण तत्व किसे जाता है। तो आपका ऑप्शन उसमें रस रहेगा, अलंकार रहेगा, छंद रहेगा। तो आपका कहने का मतलब काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है या काव्य का प्राण तत्व किसे कहते हैं हम लोग, डियर रस को कहते हैं। तो आप लोग एकदम याद कर लेंगे, रस को काव्य की आत्मा, क्या काव्य की आत्मा डियर, या हम इसे क्या कहते हैं, प्राण तत्व कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए हिंदी साहित्य दर्पण एक रचना का नाम है। हिंदी साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए विश्वनाथ, क्या डियर, विश्वनाथ लिखते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम, मतलब वाक्यम रसात्मक काव्यम। कहने का मतलब ए डियर है कि रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। कहने मतलब रस युक्त वाक्य को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और बनाएगा, आपका दूसरा क्वेश्चन डियर बनेगा, पूछेगा विश्वनाथ ने अपने किस रचना में वाक्यम रसात्मक काव्य का है। तो आपको कुछ नहीं कहना, बता देना हिंदी साहित्य दर्पण में। क्या, हिंदी साहित्य दर्पण में छठे भाग में, क्या छठे अध्याय में डियर, यहाँ छठे अध्याय में आपको याद कर लेना है। छठे अध्याय में, छठे अध्याय में डियर, छठे अध्याय में क्या किया है, कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्य, मतलब रसात्मक वाक्य को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। आपको 3 बात याद रखना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ जी ने कहे हैं अपने हिंदी साहित्य दर्पण, क्या है, साहित्य दर्पण में छठे भाग में उल्लेख किया गया है। डियर हम लोग आगे बात करते हैं।
देखिए आगे क्या लिखा है, रस की उत्पत्ति, चाहे डियर रस की उत्पत्ति की बात कहे चाहे निष्पत्ति की बात कहे, दोनों एक होते। रस की उत्पत्ति के संबंध में भरत मुनि, क्या भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, क्या नाट्य शास्त्र के, देखिए डियर अच्छा इसमें नहीं कहे, सॉरी इसमें नहीं कहे, ए कहे हैं, भरत मुनि जी कहे हैं, इसमें कहे, देखिए डियर उसमें नहीं कहे, इसमें कहा गया। देखिए रस की उत्पत्ति के संबंध में भरत मुनि, कौन भरत मुनि नाट्य शास्त्र के छठे, नाट्य शास्त्र के कौन छठे अध्याय में, यहां लिख देंगे हम छठवें अध्याय में, छठवें अध्याय में लिखा क्या है, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगद्रास निष्पत्ति। मतलब अब आपसे पूछेगा कि विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगद्रास निष्पत्ति यह किसका कथन है, यह किसका कथन है, तो आपको बता देना भरत मुनि का, क्या भरत मुनि का। लेकिन इसके पहले क्या है, वाक्यम रसात्मक्यम काव्यम, ये कौन किया, ये विश्वनाथ जी ने कहे हैं, कौन विश्वनाथ जी ने। लेकिन बात यही करें हम लोग, क्या विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगद्रास यह किसका कथन है या कौन कहा है, तो कौन कहे हैं, भरत मुनि जी ने, कौन भरत मुनि जी ने कहे। और कहाँ कहे डियर, आपको याद कर देना है, भरत मुनि जी ने कहाँ कहा है, नाट्य शास्त्र में, कहाँ कहा, नाट्य शास्त्र के कौन से छठवें अध्याय में ये उल्लेख किया है। मतलब ये परिभाषा दिया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगद्रास निष्पत्ति। क्लियर हो डियर, आशा करते समझ आए डियर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें और आपको बता दें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अर्थात यही बात कहा है, देखिए लिखा है विभावा अनुभावा व्यभिचारी अर्थात संयोगद्रास भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब अब इसमें क्या क्या है, विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब एक क्वेश्चन यहां से डियर और बनेगा, इसमें बनाएगा कि भरत मुनि ने रस के किस तत्व को शामिल नहीं किया, क्या भरत मुनि ने रस के किस तत्व को शामिल नहीं किया है। जैसे नोट में आपको यही ऐसे पूछ लेगा, नोट में समझ लीजिए आप लोग, भरत मुनि ने रस के किस तत्व को शामिल नहीं किया है। तो डियर आपको याद रख देना है कि भरत मुनि ने क्या कहा है। देखिए विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोग या संचारी भाव के संयोग से क्या रस की उत्पत्ति होती। तो कहने का मतलब डियर आपका विभाव का उल्लेख किए हैं, अनुभाव का और व्यभिचारी का उल्लेख है, लेकिन कहने का मतलब है अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किए। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भरत मुनि ने रस के किस तत्व को शामिल नहीं किया, तो आपको आंसर क्या बता देना डियर, आपको आंसर क्या देना, अस्थाई भाव, क्या अस्थाई भाव। कहने का मतलब यह है कि अस्थाई भाव को शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं डियर, नोट के ये भी नोट आप याद कर लेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए भरत मुनि को क्या, भरत मुनि को रस का जनक कहा जाता है। याद रखिए डियर, भरत मुनि को क्या रस का जनक कहता है। अब आपको वहां क्या विश्वनाथ भी जी दिखेंगे, तो विश्वनाथ जी नहीं है, तो भरत मुनि को क्या रस का जनक कहा जाता है। चाहे रस का जनक कह दे, रस का पितामह कह दे, रस के प्रवर्तक कह दे, सबका मीन्स क्या होता है डियर, सब मीन्स होंगे भरत मुनि। चाहे आपसे कोई जनक कह दे, क्या चाहे जनक कह दे, चाहे प्रवर्तक कह दे, क्या प्रवर्तक कह दे, चाहे इसी पितामह कह दे, पिता माँ कह दे, तो डियर सब मीन्स क्या होगा। तो रस के जनक की बात करें, रस के प्रवर्तक की बात करें, रस के पितामह की बात करें, तो कौन होंगे, भरत मुनि होंगे। कौन डियर, भरत मुनि होंगे। अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेंगे। आते हैं अब आप लोग याद, जैसे कुछ लोग भूल जाएंगे, आप लोग ऐसे याद कर लें। आप लोग कहेंगे सर जी कैसे याद करेंगे भरत मुनि, सपोज ऐसे ऐसे याद करें, रस भर द, आप लोग कहते ना भाई रस थोड़ा सा भर दो। जैसे आप लोग कभी जाते हैं मार्केट में कहते हैं थोड़ा सा रस भाई और थोड़ा सा दे दो, तो आप लोग रस को क्या रस भर द डियर, तो आपको ऐसे याद कर रस भर दो। तो आप लोग एक कोड समझ लीजिए इसको,
तो रस भर दो, देखिए यही हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा कोड, रस भर दो, रस भर दो। तो कहने का मतलब डियर ए है कि रस के जनक कौन है, तो आप देखिए रस भर दो, भ से भरत मुनि, याद होगा, ऐसे याद कर लेंगे जी। मतलब आप देखिए यही है आपका क्या, वहां देखिए वहां बच्चों क्या दिमाग काम नहीं करता, तो आप ऐसे के रस भर दा, तो रस रस मतलब रस भर मतलब भरत मुनि, तो रस के जनक कौन है, भरत मुनि जी हैं। याद हुआ, आशा करते याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं रस के अंग। क्या डियर, रस के अंग। अब यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। रस के कितने, 4 अंग होते, कितने डियर, रस के 4 अंग होते। पहला क्या है, अस्थाई भाव, क्या, पहला अस्थाई भाव, बी भाव, अनुभाव, संचारी भाव। पहला क्या है, अस्थाई भाव, फिर बी भाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। कहने के मतलब रस के 4 तत्व होते हैं, रस के 4 अंग हैं, चाहे तत्व कहे चाहे अंग कहे, तो आपको बताना रस के 4 अंग होते हैं, 4 तत्व होते हैं डियर। समझ में, आशा करते हैं समझ में गए होंगे आप लोग। देखिए रस के 4 अंग हैं, तो पहला क्या है डियर, पहला अस्थाई भाव, पहला क्या है, अस्थाई भाव, दूसरा क्या है, बी भाव, तीसरा क्या है, अनुभाव, और चौथा क्या, संचारी भाव। इसी संचारी भाव को हम लोग क्या कहते हैं, व्यभ्यचारी कहते हैं। क्या डियर, व्यभ्यचारी, व्यभ्यचारी भाव। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा, कौन सा भाव व्यभ्यचारी के नाम से जाना जाता है, या कौन सा अंग व्यभ्यचारी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद करना, संचारी भाव को हम लोग क्या कहते हैं, व्यभ्यचारी कहते हैं डियर। इसको भी आप लोग क्या इंपॉर्टेंट में लिख लेंगे। देखिए रस में क्वेश्चन जो बनते हैं यही कुछ बनते हैं। क्या आपको ये तो उदाहरण दे देगा या तो क्या करेगा, इसके देखिए अब क्या ट्रेंड बदल रहा, क्या ट्रेंड बदल रहा। अब वो पुराना वर्जन आप लोग भूल जाइए, क्योंकि नए वर्जन, क्योंकि अब भाई क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं, तो भीड़ को हटाने एग्जामिनर क्या करेगा, नए नए क्वेश्चन को क्या करता है, बनाता है। तो आप लोग ये छोटे छोटे जो बात है उसको याद रखना, क्योंकि संचारी भाव को हम लोग क्या व्यभ्यचारी भाव से भी जानते हैं। आगे डियर अब हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। पहला क्या, अस्थाई भाव। क्या डियर, पहला है अस्थाई भाव। देखिए अस्थाई कहने मतलब, अस्थाई मतलब ऐसे भाव जो हमेशा बने रहे, ना समझ में, ऐसे भाव जो शुरू से लेकर अंत तक बने रहते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे आप लोग नाटक गए देखे या मूवी देखते हैं, तो आप लोग जैसे जॉनी लीवर देखते हैं, तुरंत आपके मन में कोई विचार आता है, क्या तुरंत जानेंगे ये कैसी पिक्चर है, कॉमेडी है। तो कैसी, कॉमेडी मतलब हंसने वाली पिक्चर है। तो मतलब ऐसे भाव जो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। या आप लोग यह कहते हैं ऐसे भाव जो हमेशा बने रहते, तो हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। देखिए लिखा क्या है डियर लिखा क्या है, देखिए अस्थाई भाव वे भाव जो नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहते, उन्हें हम लोग क्या, अस्थाई भाव कहते हैं डियर। यही बात हम भी कहें, मतलब ऐसे अस्थाई कौन होगा, जो भैया शुरू से लेकर अंत तक बना रहेगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, अस्थाई भाव कहते हैं। अब अस्थाई भाव की संख्या पूछता है। अस्थाई भाव की संख्या भरत मुनि के अनुसार 8 है। कितना, भरत मुनि के अनुसार 8 है, लेकिन पूछे अस्थाई भाव की संख्या, तो आपको बताना है 9। अस्थाई भाव की संख्या 9, लेकिन भरत मुनि के अनुसार बात करें तो डियर कितना बताना है, आपको 8 बताना है। आते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ नोट में डाउन कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग देखिए, आप लोग अस्थाई भाव नोट में, जैसे आप लोग नोट डियर, आपको अस्थाई भाव की संख्या भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या, अस्थाई भाव की संख्या। तो डियर आपको क्या कह देना, अस्थाई भाव की संख्या की बात करें तो भरत मुनि के अनुसार कितना बताना है, 8। कितना, भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8, लेकिन अस्थाई भाव की संख्या की बात करें डियर, अस्थाई भाव की संख्या की बात करें, अस्थाई भाव की संख्या, क्या डियर, संख्या की बात करें तो आपको कितना बता देना है, 9। क्या, 9। लेकिन कुछ विद्वान क्या, और डियर आपको क्या, कुछ विद्वान क्या, कुछ विद्वान इनकी
संख्या कितना मानते हैं डियर? 11 भी मानते हैं। क्या 11 भी मानते हैं? तो डियर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले। देखिए ए है, आपको इतना याद कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन बनाया गया है, देखिए अस्थाई पूछेगा कि भरत मुनि ने रस के किस तत्व को शामिल नहीं किया? अस्थाई भाव। कौन सा? अस्थाई भाव, मतलब जो अस्थाई कहें अस्थाई भाव को शामिल नहीं किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 8, लेकिन कुल की बात करें अस्थाई भाव की संख्या की बात करें तो डियर आपको कितना बताना है? 9 बताना है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं डियर। देखिए आगे बात करते हैं, दूसरा क्या है? दूसरे तत्व की बात के दूसरा तत्व है विभाव। क्या डियर? विभाव। देखिए भावों को उत्पन्न करने वाले कारक या इसी का आप लोग डियर न समझ पाए साधन कह सकते हैं। क्या? साधन। अब समझते हैं। देखिए लिखा है भावों को उत्पन्न करने वाले कारक या साधन को विभाव कहते हैं। कहने मतलब डियर आपको समझना, ऐसे भाव मतलब ऐसे जो अस्थाई भाव क्या उद्दीप्त कर दे, मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे वस्तु या ऐसे व्यक्ति, फिर सुनिए, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पदार्थ, ऐसे वस्तु जो अस्थाई भाव क्या उद्दीप्त कर मतलब बढ़ा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। देखिए आप जब विभाव को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, देखिए डियर विभाव मीन्स होता क्या है? विभाव। देखिए विभाव दो शब्दों से बना है। बी मीन्स होता है उत्पन्न करना। क्या डियर? उत्पन्न करना। और भाव मीन्स होता है भाव या विचार। भाव मीन्स क्या होता है? विचार। विचार। अब समझना है डियर, कहने का मतलब ऐसे भाव जो विचार को क्या करते? उत्पन्न करते, उससे हम लोग क्या? विभाव करते। तो विभाव को आप लोग जब तो ब्रेकअप करेंगे, जब तोड़ेंगे, विभाव मतलब उत्पन्न होना, भाव मतलब विचार को, मतलब ऐसे भाव कहते हैं मतलब ऐसे वस्तु, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पदार्थ जो अस्थायी भाव क्या कहते हैं? उद्दीप्त कर मतलब बढ़ा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। डियर समझ में आया? आशा करते हैं आप लोग समझते रहे। देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए अब लिखा क्या है समझते हैं। लिखा है भाव को उत्पन्न करने वाले कारक को हम लोग विभाव कहते हैं। या करके लिखा है, या तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये तो आसान है। क्या डियर? ये तो आसान, इसको पढ़िए। देखिए लिखा क्या है? जो पदार्थ अर्थात व्यक्ति, क्या ये व्यक्ति है डियर? क्या है? व्यक्ति है। ये क्या है? व्यक्ति है। क्या है? अब समझते, जो पदार्थ व्यक्ति मन में स्थित शांत अवस्था को उद्दीप्त कर दे, उसे हम लोग क्या? विभाव कहते हैं। वही बात बोले, मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे व्यक्ति, ऐसे वस्तु जो मन में स्थित शांत मतलब शांत अवस्था को क्या करते हैं? उद्दीप्त कर दे, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जैसे आप लोग नाटक गए देखने या मूवी, मान लीजिए आप लोग मूवी देखिए, आप लोग जब मूवी देखते हैं, जैसे जॉनी लीवर दिखता है, तो अब आप लोग जॉनी लीवर को देखते हुए क्या आप लोग जो आप लोग शांत मार्ग से देखते रहते हैं, तो तुरंत आप लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तो वही तो हमारा क्या? शांत अवस्था को क्या उद्दीप्त कर दे रहा है। तो अब आप लोग ये हमें बताएं, आप लोग या तो जॉनी लीवर को देखकर हंसे होंगे, या तो उसके पहनावे को, या तो उसके सजावट को ना। बताइए आप लोग, जैसे आपसे कहते हैं अस्थायी भाव कैसे हो, कहने मतलब आप लोग जॉनी लीवर को देखे, तो अब या तो आप लोग जॉनी लीवर को देखकर खुश हुए होंगे, या तो जॉनी लीवर को न देखकर उसके पहनावे को देखकर खुश हुए होंगे, या तो आप लोग क्या उसके जो रंग रूप जो बनावट उसको देखकर क्या जो आपका शांत क्या आप लोग उद्दीप्त हो जाते हैं। नहीं तो आप लोग प्रिंस रावल देख लीजिए, जो बहुत चर्चित है, हेरा फेरी जाकर पिक्चर देखिए, उसमें क्या प्रिंस रावल का आप लोग स्टाइल देखते हैं, धोती पहना रहता, धोती पकड़ा, अबे रुक साले कहां जा रहे हैं, तो कहता नहीं कहता। तो कहने मतलब उसके या तो बोलने की स्टाइल को, या तो उसके पहनावे को, या तो उसे देखकर जो आप लोग उद्दीप्त मतलब जो आपके अंदर शांत अवस्था होती है वो उद्दीप्त हो जाती है, मतलब तेज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। डियर आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब विभाव की बात करते हैं। देखिए डियर विभाव के क्या? विभाव के दो भेद होते हैं। क्या? विभाव के भेद की बात करते हैं, कितने होते हैं? दो होते हैं। विभाव पहला क्या है? पहला डियर है आश्रयालंबन। क्या है? पहला है, देखिए विभाव के दो होते हैं, विभाव के दो भेद होते हैं। पहला हमारा आलंबन है, दूसरा क्या है? उद्दीपन। पहला है आलंबन, पहला डियर आलंबन। विभाव के दो भेद, पहला है आलंबन, आलंबन, और दूसरा क्या है? दूसरा डियर आपका उद्दीपन। क्या है? दूसरा आपका उद्दीपन। अब देखिए आलंबन। आलंबन देखिए डियर मतलब जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत, उसे हम लोग क्या? आलंबन कहते हैं। क्या मतलब जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव क्या? आलंबन मीन्स डियर होता ही है सहारा। क्या होता है? इसका मीन्स सहारा होता है,
मतलब जिसका सहारा पाकर या साधन पाकर अस्थायी भाव जागरण, उसे हम लोग क्या आलंबन कहते हैं। अब आलंबन की बात करते हैं डियर, आलंबन भी हमारे क्या दो होते हैं, आलंबन भी आपके क्या दो होते हैं, क्या आलंबन आपके दो होते हैं। पहला बात करते हैं डियर, पहला आपका है आश्रय आलंबन। क्या है? आश्रय, पहला आपका आश्रय, आश्रय लंबन, और दूसरा है विषय लंबन, विषय लंबन। देखिए यार आपको यही क्लियर कर देंगे। देखिए अब समझते हैं, देखिए विभाव के दो भेद होते हैं। क्या आप अब विभाव आप लोग भूल गए जब सब तो कितने होते, तो आप लोग याद है विभाव आप लोग आऊ ऐसे याद कर ले, कहीं आऊ तो कहीं जाऊं या तो आऊं, तो आप याद कर लें क्या डियर आऊं, तो कहते नहीं आऊं या तो जाऊं, तो विभाव आए तो या तो आऊं, आ से आलंबन, उ से उद्दीपन। तो विभाव कितने भेद होते हैं? देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं बनाता है, लेकिन समस्या है कि बच्चे क्या रटे रहते, अब वहां एग्जाम में क्योंकि प्रेशर रहता है तो वहां भूल जाते। तो आप क्या थे विभाव, विभाव आऊं तो आ से आलंबन, उ से उद्दीपन। क्लियर हुआ? आज देखिए आपको, आप देखिए क्या है ऐसे याद, विभाव आऊं तो आऊं मतलब आलंबन और उद्दीपन। अब देखिए आलंबन में होता सहारा, मतलब जिसका सहारा पाकर अस्थायी भाव जागे उसे हम क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। अब देखिए आलंबन जो होते दो होते, क्या होते हैं? दो होते। देखिए पहला आश्रय आलंबन, दूसरा क्या विषय। अब आश्रय आलंबन किसे कहते हैं इसको समझते हैं। आश्रय आलंबन, देखिए पहला क्या है? आश्रय आलंबन, आश्रय लंबन, आश्रय लंबन विभाव। देखिए ये समझने की कोशिश करिए। देखिए जिसके मन में, जिसके मन में अस्थाई भाव जागृत हो या जगे, उसे आश्रय लंबन कहते हैं, आश्रय लंबन विभाव कहते हैं। समझते हैं डियर? अभी थोड़ा समझते हैं। अब देखिए और दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है क्या? विषय लंबन। दूसरा क्या है? विषय लंबन। अब देखिए विषय लंबन किसे कहते हैं उसको समझते हैं। जिनके कारण मन में अस्थाई भाव जागृत हो उसे विषय लंबन कहते हैं। देखिए ये थोड़ा समझते हैं। देखिए ये बहुत कंसेप्ट, देखिए जैसे आप लोग लिखा क्या है? आश्रय मतलब जिनके मन में, बस ऐसे आश्रय जिनके मन में, विषय जिसके कारण। जैसे रियर आप लोग आते हैं, जैसे सपोज दैट जब राधा और कृष्ण दोनों देखते तो भगवान श्री कृष्ण के मन में क्या, तो भगवान श्री कृष्ण के मन में मतलब खुशियां आ जाती। देखते हैं, छोड़िए आप लोग नहीं आते, आप लोग मूवी देखते हैं। जैसे आप लोग मूवी गए तो मूवी आप लोग देखते हैं, जैसे आप लोग जॉनी लीवर देखे, जैसे आप लोग जॉनी लीवर के देखे आपके मन में क्या, आप खुश हो जाते हैं। तो ये बताओ आप लोग, तो भैया जिसके मन में, ये बताओ जब आप लोग खुश हो किसके मन में खुश हुए हैं? तो आप लोग खुश ना, कहते हो जिसके मन में कोई एक्शन उत्पन्न हो उसे हम लोग क्या? आश्रय। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, जॉनी लीवर को आप लोग देखे तो आपके मन में क्या खुशियां जगी, तो आप लोग क्या हो जाएंगे? आश्रय हो जाएंगे। अब किसके कारण हुए हैं? जॉनी लीवर को देखकर, तो जॉनी लीवर आपका क्या विषय हो जाएगा। तो क्या मतलब जिसके मन में जागे उसे हम लोग क्या? आश्रय कहते हैं। और जिनके कारण जागे उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या विषय, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषयालंबन कहते हैं। और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा सा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लें, आगे पेज पर समझाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे समझते हैं, जैसे राम के मन में सीता के प्रति स्नेह मतलब प्रेम,
मतलब राधा के प्रति भगवान श्री कृष्ण का खुश होना या प्रसन्न होना, कहने मतलब एक ही। अब डियर आपको थोड़ा समझते हैं। अब आपको पता करना राधा के प्रति भगवान श्री कृष्ण का खुश होना, मतलब अब आपको समझना, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ। अब आप ये बताएं राधा के प्रति या राधा को देखकर, ऐसे याद करिए, हटाओ राधा को देखकर, तो आप लोग तब क्लियर हो जाएगा। राधा को देखकर, अब देखिए डियर, राधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण का खुश होना। अब आप लोग ये बताएं किसके मन में खुशियां उत्पन्न हुई हैं, तो बताएं राधा के मन में कृष्णा के, तो भाई कृष्णा के मन में ना भगवान श्री कृष्ण के, बताओ किसके मन में अस्थायी भाव जगा है, तो भगवान श्री कृष्ण के मन में अस्थायी भाव जगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर, आश्रय लंबन हो जाएंगे, आश्रय लंबन हो जाएंगे। आप ये बताएं किसके कारण भगवान खुश हुए हैं, बताओ राधा को ना, राधा को देखकर, तो राधा आपका क्या हो गया, राधा आपका क्या हो गया, विषय हो गया, विषय लंबन हो गया, विषय लंबन हो गया। डियर आ सकते हैं। और आप एक उदाहरण देखना चाहते हैं और देख लीजिए, जैसे जॉनी लीवर, आप लोग इससे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा आप लोग मूवी भी देखते हैं, देखिए जॉनी लीवर को देखकर श्रोतागण का खुश हो जाना, श्रोतागण खुश हो गए, श्रोतागण प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। अब आपको डियर बताना है, ये आप लोग बताएं जॉनी लीवर को देखकर श्रोतागण प्रसन्न हो गए, ये बताएं किसके मन में प्रसन्नता आई है या कौन खुश हुआ है, तो बताओ जॉनी लीवर श्रोतागण ना, तो कहने मतलब जिनके मन में जगे, तो भैया ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए आश्रय लंबन। क्या हो गए, आश्रय लंबन, आश्रय लंबन। अब किसके कारण हुए हैं, जॉनी लीवर को देखकर ना, तो जॉनी लीवर हमारा क्या हो गया, विषय लंबन। क्या, विषय लंबन। क्या डियर समझ भैया, आशा करते समझ। आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें, तो यही है, मतलब जिनके मन में अस्थायी भाव जागे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आश्रय, और जिनके कारण, मतलब जिनके कारण, जिनके वजह से अस्थायी भाव जागता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विषय लंबन कहते हैं। तो आप लोग भैया स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस में चलते हैं, देख लेते हैं। तो भैया यही हम लोग बात किए थे, देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, ये देखिए लिखा है जिसके मन में अस्थायी भाव जागृत हो उसे हम लोग क्या आश्रय कहते हैं, जिसके कारण उसे क्या, उसे हम क्या विषय लंबन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, तो वहां समझ लीजिए, यहां लिखे स्पष्ट रूप से लिखा है। देखिए अब आलंबन किसे कहते हैं समझते हैं। लिखा क्या है, जिनका सहारा पाक, सॉरी आलंबन, अच्छा आलंबन किसे कहते हैं, आलंबन पहले पढ़ते हैं। देखिए जिनका सहारा पाकर, आलंबन मीन्स होता है दोस्त, इसका मीन्स होता है सहारा। क्या होता है आलंबन, देखिए आप लोग सुने ना, कहते हैं आलंबन मीन टेक, मतलब जिसका सहारा पाकर अस्थायी भाव जागृत हो। क्या जागृति, इसको जागृत कर लीजिए, मतलब जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं डियर, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। पहला क्या, आश्रय लंबन, देखिए लिखा वही, जिनके मन में अस्थायी भाव जागृत हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम आश्रय लंबन कहते हैं। जैसे नायक नायिका, जैसे नायक नायिका, मतलब नायक और या नायिका कहते राम या जो उसमें नायक नायिका होता है उनके मन में क्या अस्थायी भाव जागृत होता है। इसी तरह श्रोतागण जैसे कह सकते हैं, क्या श्रोतागण कह सकते हैं हम लोग, क्या श्रोतागण कह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, उससे विषय देखे लिखे क्या है, विषय लिखा है जिनके कारण मन में अस्थायी भाव जागृत हो उसे हम लोग विषय लंबन कहते हैं। जैसे डियर हम लोग बात किए हैं, जैसे आप लोग अब जैसे अब नायकराज का कहानी, मतलब जैसे जॉनी लीवर बताए थे नाटक को में, मतलब मूवी में, मतलब फिल्म में
ऐसे फिल्म जैसे जॉनी लीवर समझ बता दिए थे, जॉनी लीवर। नेक्स्ट की बात करते हैं, लिखा है राम के मन में सीता के प्रति रथ का भाव जागृत होता है, तो राम आश्रय लंबन और सीता विषय लंबन। देखिए स्पष्ट रूप से लिख दिया गया। देखिए राम के मन में सीता के प्रति रथ, रथ मतलब डियर प्रेम, मतलब इसका मतलब होता है प्रेम, प्रेम का भाव जागृत हो तो राम क्या है, देखिए यही लिखा स्पष्ट रूप से लिख दिया है, राम हमारा क्या है, आश्रय लंबन है, क्योंकि राम के मन में जागेगा, और सीता हमारा क्या है, विषय लंबन। कहने तो वही बात है, जिनके मन में जागे आश्रय, और जिनके कारण जागे विषय से याद किया। आश्रय जिनके मन में, आश्रय जिनके मन में, विषय जिसके कारण, जिसके कारण आप लोग नहीं कहते विषय जिसके कारण फेल हो जाए, कहते विषय जिसके कारण जागे विषय लंबन होता है, और जिनके मन में जागे वो आपका क्या होता है, वो आपका आश्रय लंबन होता है। स्पष्ट रूप से व्याख्या बता दिया गया। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए आगे क्या है डियर, उद्दीपन है। देखिए उद्दीपन किसे कहते हैं, देखिए वही बात है, विवाह दो थे, विवाह दो थे, अब आप लोग भूल जाएंगे विवाह से आऊं, क्या विवाह आपको बताए थे ना, विवाह कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करें, विवाह आऊं, क्या विवाह आऊं, विवाह आऊं, अस्थाई भाव ना होते भी आगे हम लोग बात करेंगे, विवाह कहते आऊं। देखिए ये लिखा क्या, उद्दीपन किसे कहते हैं, जो भाव को उद्दीपित करे अर्थात तेजी से वह उद्दीपन विवाह कराता है। देखिए मतलब लिखा, आगे लिखा है, जिन वस्तुओं परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव जागे उसे हम लोग क्या उद्दीपन कहते हैं। कहते हैं जिन, देखिए डियर कहने मतलब जिन रंग रूप को देखकर या जिन वस्तुओं को देखकर अस्थाई भाव क्या जागे उसे हम लोग क्या उद्दीपन कहते हैं। अब आप लोग ये बताएं, अब आपको देखना है, सीता की सुंदरता को देखकर भगवान श्री खुश हो गए, भगवान श्री राम खुश हो गए, भगवान श्री राम खुश हो गए। अब आपको डियर बताना है, आपको इसमें बताना है कौन सा आपका विषय लंबन है, कौन सा आश्रय लंबन, और क्या आपका उद्दीपन है। देखिए अब कौन खुश हुआ है, भगवान राम, तो भगवान श्री राम हमारे क्या हो गए, भगवान श्री राम हमारे आश्रय लंबन हो गए, आश्रय लंबन हो गए, समझा डियर। अब देखिए किनके कारण हुए हैं, सीता को देखना, तो सीता हमारा क्या हो गया, सीता हमारी क्या हो गई, विषय लंबन, विषय लंबन। आगे अब बताएं डियर, अब आपको पता करना, देखिए अब आप बहुत समस्या है उद्दीपन, आप उद्दीपन याद करना चाहते हैं, एक नोट लिख लीजिए। देखिए हम नोट लिख दे रहे हैं, नोट लिख दे रहे हैं, आप नोट लोग क्लियर हो जाएंगे। देखिए नोट मतलब आप लोग ना भाववाचक, भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं उद्दीपन भाव होते हैं, भाव होते हैं, क्या होते हैं। देखिए ये अब समझते हैं। अब आपको भाववाचक पता कर देना, क्या भाववाचक। अब आप लोग भाववाचक पहचान गए तो जान ले आप लोग उद्दीपन अपने आप पकड़ लेंगे। तो डियर अब आप लोग बताएं, इसमें बताइए क्या है आपका सुंदरता, आपका क्या भाववाचक ना। देखिए सुंदर जो आप विषय यही आपका क्या है, यही आपका क्या है डियर, यही सुंदरता आपका क्या है, उद्दीपन है, क्या है, उद्दीपन है, क्या है, उद्दीपन है। चलिए अब बताएं शेर की दहाड़, अब शेर की दहाड़, अब बताएं आप लोग शेर को देखकर शेर की दहाड़, तो दहाड़ आपका क्या, ये आपका क्या उद्दीपन है, उद्दीपन है। इसी तरह होता है अंधेरी रात में साय साय की आवाज, पूरा नहीं लिखा है, अंधेरी रात में साय साय की आवाज, साय साय की आवाज। कहने का मतलब जितने भी भाववाचक हो तो आपके क्या उद्दीपन के काम होते हैं। कहते हैं मतलब जिसकी मतलब जो भाववाचक होते हैं, तो देखिए जो भाववाचक मतलब जैसे जिसको देख मतलब सुंदरता तो देखकर हम क्या होंगे, खुश हुए होंगे। तो अब देखिए शेर की दहाड़, दहाड़ को सुनकर क्या कोई डरा होगा, तो क्या मतलब जो आपके भाववाचक संज्ञा होते वही हमारे क्या होते उद्दीपन होते हैं। तो डियर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए डियर आज के लिए इतना ही। देखिए क्लासेज आपको ऐसे मिलती रहेंगी। देखिए हम लोग क्या अस्थाई भाव विभाग को पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में मतलब आने वाली क्लास में क्या हम लोग अनुभाव को पढ़ेंगे। आप लोग देखिए अब कमर कस लीजिए, क्योंकि यूपीपी वैकेंसी कभी भी अनाउंस की जा सकती है। क्योंकि देखिए जब अनाउंस होगा तो आप लोग एकदम श्योर एकदम डिफिनिट हो जाइए कि 3 महीने के बाद आपका परीक्षा क्या मतलब हेड लॉन्च करा दे, मतलब तैयार, मतलब 3 महीने बाद आपका परीक्षा क्या
करा दिया जाएगा। तो आप लोग नियर अबाउट आपको 3 या 4 महीने मिलेगा। तो देखिए हिंदी का चैप्टर आप लोग बहुत लंबा नहीं होता है, बस आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहें। तो डियर आज के लिए इतना ही, चलते हैं दरअसल, थैंक यू।